दर्शकों नमस्कार। मैं महेश बिस्सा माई एस्ट्रो क्लब के कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए वर्ष 2022 कैसा जाने वाला है। इस वर्ष में जातक और जातिकाओं को किन किन चीज़ों से विशेष लाभ मिलने वाला है, उनको कहाँ कहाँ परेशानी अधिक रह सकती है और उनके बचाव के लिए उनको क्या क्या उपाय करने होंगे, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से बात करेंगे। साथियों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। साथियों, हमारा राशिफल गोचर पर आधारित होता है और गोचर में होने वाले बड़े बड़े परिवर्तनों के कारण जातक की जिंदगी में विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है और यही प्रभाव वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम गोचर की स्थिति के बारे में। लगन में मंगल और केतु वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहा है। द्वितीय भाव में सूरज और शुक्र गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में शनि और बुध गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा राहु के साथ सप्तम भाव में वर्ष के आरंभ में रह रहा है। ये स्थिति वर्ष के आरंभ की है। जातक को 15 जनवरी तक विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल और केतु की युति लगन में होने के कारण केतु कहीं न कहीं जातक को दुर्घटना से करवा सकता है और कभी कभी मानसिक तनाव भी दे सकता है। इसलिए जातक को वाहन आदि चीज़ों को देखकर चलाना है। इसके अलावा जातक इस समय में बड़ी बड़ी योजनाएं बना सकता है, उस योजनाओं को आगे कार्यान्वित भी कर सकता है। अब बात करते हैं शनि की। शनि तृतीय भाव में बुध के साथ होने के कारण जातक के मान सम्मान में अत्यधिक वृद्धि करेगा, व्यापार के नए नए रास्ते खोलेगा और जातक का मान सम्मान भी बढ़ाएगा। जो लोग सार्वजनिक कामों में या सेवाभावी कामों में लगे हुए हैं उनके लिए शनि विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति चौथे स्थान में होने के कारण वे सुख की स्थिति को वृद्धि करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बृहस्पति के इस स्थान में बैठने के कारण कुछ न कुछ परेशानियां निश्चित रूप से रहती है। पारिवारिक दृष्टि से कुछ न कुछ तनाव की स्थिति रह सकती है, लेकिन कारोबार के दृष्टिकोण से विशेष रूप से अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी है। इसके कारण जातक की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। पंचम भाव के साथ साथ धन घर के भी स्वामी है। धन घर के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होने के कारण जातक की आर्थिक स्थिति को काफी सुडौल करते जाएंगे, लेकिन यह स्थिति मार्च के बाद में परिवर्तन होगी। मार्च के बाद में 12 अप्रैल 2022 को राहु राशि परिवर्तन करके वृष राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। केतु वृश्चिक राशि से राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यह स्थिति कुछ अच्छी होगी, लेकिन इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति भी 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की मीन राशि में चले जाएंगे और पंचम भाव में गोचर करेंगे। यह स्थिति जातक के कामकाज में काफी वृद्धि कर देगी। जो लोग बृहस्पति से जुड़ा कार्य करते हैं उनके लिए यह समय विशेष रूप से अच्छा रहेगा। जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधी शिक्षा ले रहे या एजुकेशन के क्षेत्र में कई विशेष प्रकार की शिक्षाएं ले रहे उनके लिए यह समय विशेष रूप से अच्छा रहेगा। संतान की दृष्टिकोण से भी यह समय काफी श्रेष्ठ जाएगा। यह स्थिति 29 अप्रैल के बाद में शनि के परिवर्तन होने के बाद और भी बेहतर होती चली जाएगी। 29 अप्रैल को शनि राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं के त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह प्रवेश जातक के लिए उसके कामकाज में 4 चांद लगा देगा। जो लोग वाणिज्य संबंधी काम करते हैं, अकाउंटिंग संबंधी काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या बैंकिंग सेवाओं में काम कर रहे हैं, पत्रकारिता करते हैं, लेखन का काम करते हैं या टीवी वगैरह का काम करते हैं, टीवी में न्यूज वगैरह रीडर वगैरह है, जो लेखक है, उन लोगों के लिए यह समय श्रेष्ठ रहने वाला है। और जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में उनके लिए विशेष रूप से अच्छा रहने वाला, उनको इस समय में प्रमोशन की पूर्ण रूप से संभावना रहेगी। कार्य क्षेत्र बढ़ेगा और उनके कामकाज में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। शनि से जुड़ा जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके लिए भी ये श्रेष्ठ रहेगा। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं, जो रियल एस्टेट का काम करते हैं और जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, सिविल इंजीनियर्स है और जो मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रियां जहाँ लोहे संबंधी, तेल संबंधी इन चीज़ों का व्यापार करते हैं, उनके लिए यह समय अति उत्तम, अपने जीवन में सोच से भी अधिक लाभ देने वाला समय निकलेगा। इन सब सुविधाओं के साथ साथ जातक को अप्रैल मास में विशेष रूप से सावधानी रखनी पड़ेगी। 15 अप्रैल को
सूर्य राशि परिवर्तन करके मेष राशि में चले जाएंगे और राहु के साथ सूर्य का गोचर होने के कारण जातक को किसी किसी काम में परेशानी होगी। यह स्थिति कुछ समय के बाद में और परिवर्तन करेगी। 15 मई के बाद में इस स्थिति में काफी सुधार आएगा और स्थिति धीरे धीरे काफी सुधरती नजर आएगी। लेकिन जून मास में विशेष रूप से परेशानियों के लिए जातक को सावधान रहना पड़ेगा। 4 जून को शनि वक्री हो जाएंगे। शनि जब वक्री होंगे तो वह अपनी तृतीय दृष्टि से षष्ठम भाव को देखेंगे और शुक्र राहु के साथ होने के कारण पति के स्वास्थ्य में दिक्कत रह सकती है, पति से तनाव रह सकता है, पत्नी से दिक्कत रह सकती है और यह स्थिति धीरे धीरे खराब होती चली जाएगी। और इस स्थिति के कारण दाम्पत्य जीवन में विशेष रूप से परेशानी रह सकती है। जातक को इस समय में अपनी सूझबूझ और समझदारी से काम लेना है और अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाना है। उसके बाद जून महीने में जब मंगल राहु के साथ प्रवेश करेंगे और तृतीय दृष्टि शनि की होगी, यह समय भी जातक के लिए कुछ न कुछ परेशानियां भरा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से परेशान रहेगा। जातक को पेट संबंधी परेशानियां, आंतें संबंधी परेशानियां, गैस्ट्रिक ट्रबल, स्किन संबंधी बीमारियां। जुलाई मास में शनि के वापस पीछे चले जाने के कारण शनि जुलाई मास में पुनः लौटकर अपनी मकर राशि में चले जाएंगे, तब इस स्थिति में काफी सुधार होगा। जातक के कामकाज में निश्चित रूप से वृद्धि होगी और जुलाई मास में देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे। जब शुभ ग्रह कोई वक्री होता है तो अधिक सौम्य हो जाता है और जिसके कारण जातक के कामकाज में काफी अच्छी होगी। जातक जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम के उनके काम में बदलाव आ सकता है, एक से अधिक उनको काम मिल सकते हैं। जिन बच्चों की अब तक शादी नहीं है और शादी योग्य उनके शादी होने की संभावना भी इस समय में बढ़ती दिखाई दे रही है और जिनके घर में संतान की समस्या लेकर चल रही है, इस समय में संतान होने की संभावना भी विशेष रूप से दिखाई दे रही है। जो बच्चे एजुकेशन में वो अपने क्षेत्र को बदलकर दूसरे शहरों में जा सकते हैं। विदेशों में पढ़ने के लिए जाने की संभावना भी इस समय में विशेष रूप से दिखाई दे रही है। प्रेमियों के प्रेम संबंध में भी काफी बदलाव आएगा। प्रेम संबंधों में घनिष्ठता बढ़ेगी और किन्हीं किन्हीं जातकों के लिए यह शादी और विवाह जैसे में बदलते हुआ नजर आएगा। अब बात करें शेयर और सट्टे के व्यापार में भी इस समय में विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है, क्योंकि षष्ठम भाव में राहु के होने के कारण जातक को शेयर और सट्टे में भी विशेष रूप से लाभ लेगा। लेकिन जातक के खर्च की स्थिति भी निश्चित रूप से अधिक रहेगी। खर्च की स्थिति, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि खर्च घर पर है और राहु षष्ठम भाव में बैठे, इसलिए जातक कोई भी इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करे, बिना सोचे समझे किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट न करे, अन्यथा उसे कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद अगस्त और सितंबर मास काफी अच्छी स्थिति में जाएंगे। जातक धन कमाएगा और अपना जीवन अच्छे ढंग से निकालेगा, क्योंकि भाग्य की कामों में पूर्ण रूप से साथ देगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि भाग्य घर पर है, इसके कारण जातक का भाग्य भी पूर्ण रूप से साथ देगा और लगन में देखने के कारण जातक का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और उसकी सोच काफी बड़ी रहेगी। 15 अक्टूबर को सूर्य केतु के साथ चले जाएंगे और ग्रहण योग बनाएंगे और चूंकि सप्तम भाव में मंगल के होने के कारण यह स्थिति कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन की तरह से कलह की स्थिति रहेगी। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ परेशानियां रहेगी। जातक के स्वास्थ्य में भी रह सकती है, खर्च की स्थिति अधिक हो सकती है। ये सब परेशानियां, और गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए तो कोई ब्लेम जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। उस पर किसी प्रकार का ब्लेम लग सकता है, कोई प्रकार का विशेष चार्ज लग सकता है। इसलिए जातकों को इस समय में कम से कम सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाले जातकों को लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं न कहीं तनाव की स्थिति रहेगी। यह स्थिति नवंबर मास के तक रहेगी। 15 नवंबर तक ये स्थिति रहेगी। 15 नवंबर के बाद चूंकि मंगल अष्टम और सप्तम भाव में बार बार विचलित करेगा, नवंबर भाव में यह अष्टम भाव में चला जाएगा और नवंबर के मध्य के बाद में यह पुनः सप्तम भाव में आएगा। यह स्थिति जातक के लिए कहीं न कहीं तनाव की बनेगी। जातक को इस समय में अपने गुस्से को काबू कर विशेष रूप से संयम रखना है और अपनी पति पत्नी के स्नेह को बनाए रखना है। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष विशेष रूप से अच्छा रहेगा और दाम्पत्य जीवन में कभी कभी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, व्यापार शानदार रहेगा, आर्थिक स्थिति शानदार रहेगी। नौकरी की दृष्टिकोण से जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में और जो बृहस्पति से जुड़ा कार्य करते हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए, उनके लिए ये समय शानदार रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए ये समय शानदार रहने वाला है। प्रेमी जोड़ों के लिए भी ये समय विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। लेकिन जातक को कुछ विशेष समय मैं अलग से बता देता हूं, उनमें सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। 1 जनवरी से 14 जनवरी तक विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। जून के महीने में 4 जून से लेकर 18 जून तक सावधान रहने की आवश्यकता है,
क्योंकि शुक्र की स्थिति विशेष रूप से खराब रहेगी। और जून मास में 26 जून से लेकर 12 जुलाई तक का समय जातक के लिए कहीं न कहीं परेशानियों का स्थिति रहेगा, क्योंकि मंगल और राहु की युति रहेगी। यह युति जातक के लिए कहीं न कहीं परेशानी का कारण निश्चित रूप से बने, स्वास्थ्य में दिक्कत रखेगी। और जातक को इस समय में विशेष रूप से अपने खान पान और अपने रहन सहन को ठीक ढंग से रखना पड़ेगा, अन्यथा उसे कहीं न कहीं परेशानी हो सकती है। और दाम्पत्य जीवन में भी इसके कारण कहीं न कहीं परेशानी का कारण बन सकती है। उसके बाद में अक्टूबर मास में 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक की स्थिति विशेष रूप से जातक सावधानी से साथ निकालनी है। इस समय में भी जातक को विशेष रूप से परेशानी रह सकती है। जातक अपने इन समय में कोई विशेष प्रकार का ध्यान रखता है और राहु और मंगल का उपाय करता रहता है तो उसकी स्थिति काफ़ी ठीक रहेगी। और जिन जातकों की कुंडली में पहले से ग्रहों की स्थिति कमजोर है और जिनको इस समय में भी विशेष रूप से परेशानी हो रही है, वो जातक इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ और साथ में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और बाजरे की मीठी रोटी गरीबों में बांटे। ये स्थिति धीरे धीरे कहीं न कहीं सुधरती नजर आएगी और जातक की आर्थिक स्थिति में और कामकाज में कहीं न कहीं सुधार होगा। साथियों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और कुछ अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कीजिए। और किसी जातक को अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना है तो स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल करके हमसे बात करके अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। धन्यवाद।